विद इन सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट प्रयोग के दौरान एक से ज़्यादा प्रायोगिक कंडीशन से गुजरता है, इसलिए वहाँ पर संभावना रहती है कि ऑर्डर इफ़ेक्ट या सीक्वेंस इफ़ेक्ट से आपका रिज़ल्ट और रिज़ल्ट टेस्टिंग पर फ़र्क पड़े। तो यहाँ पर ऑर्डर इफ़ेक्ट और सीक्वेंस इफ़ेक्ट को समझा रही हूँ। 2007 में एमसी बर्ने और वाइट ने कहा था कि वे सभी कंडीशन जो किसी क्रम में बार बार किसी विशेष कंडीशन को बताती हों, वो आपकी ऑर्डिनल इफ़ेक्ट कहलाते हैं, यानी कि किसी क्रम की वजह से कोई रिपीटेड आपका माप आ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ सीक्वेंस इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी खास स्थिति की वजह से जिसका एक्सपेरिमेंट से बार बार इंटरेक्शन हो रहा हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई हैवी वेट उठा लेते हैं, उसके बाद पॉसिबिलिटी ये रहती है कि दूसरा कोई वेट उठाने पर वो आपको हल्का लगे। तो होता दरअसल ये है कि ऑर्डर और सीक्वेंस इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट अगर किसी क्रम में या किसी कंडीशन से शुरू हो रहा हो तो उसे वो ऑर्डर और वो कंडीशंस पता चल जाती हैं। तो ये दोनों ही उसकी रिज़ल्ट के प्रभाव को इफ़ेक्ट करती हैं। अब इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप रैंडमली कंडीशन में किसी भी एक व्यक्ति को एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट को जांचें, और वहीं पर दूसरी तरफ सीक्वेंस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए किसी सीक्वेंस में किसी सब्जेक्ट को न रखकर आप उसे सीक्वेंस को चेंज कर दें, यानी कि काउंटर बैलेंसिंग में करें। तो कभी उसको पहले पे बुला लिया आपने अपने सब्जेक्ट को, कभी आप 10वें नंबर पे बुला रहे हैं, कभी छठे नंबर पे बुला रहे हैं, तो उसको वो चीज़ें याद नहीं होंगी, जिससे कि आपकी टेस्ट रिज़ल्ट की रिपोर्ट इफ़ेक्ट नहीं करेगी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर।